दोस्तों सहारा रिफंड पोर्टल पर जो भी निवेशकों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था अपने रिफंड को लेकर, वहां पर दो बड़ी केस यहां पर देखने को मिलता है। पहला केस ये है कि बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियरी है जिनको 10-10 हज़ार रुपये कर उनकी राशि भी लौटाई जा रही है, और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि लाखों जो ऐसे बेनिफिशियरी है जिन्होंने अपना पैसा निवेश किया था, यहाँ पर उनको ये बताकर उनका फॉर्म को डिफेक्टिव कर दिया जा रहा है कि आपके फॉर्म में कहीं ना कहीं कोई कमियां हैं जिन कारण से आपका फॉर्म डिफेक्टिव किए गए हैं, उन कमियों को आप सुधारें। तो हम आपको इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। जिन भी लोगों को जब वो जाते हैं लॉगिन कर अपना आवेदन की स्थिति देखने और उनको दिखाता है डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का, तो इसका क्या मतलब है, कैसे आप इससे सुधार कर पाएंगे, उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर आज जो 3 अपडेट आई है जिसके बारे में हमने डिटेल जानकारी दिया है, जिसमें लगभग लोगों का ये कमेंट था कि सर हमारा जो आवेदन की स्थिति जब हम देखते हैं तो हमारे सामने डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का एक ऑप्शन आ रहा है, इसका क्या मतलब है और कैसे हम इसे सही करें, इसके बारे में बताइए। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी डिटेल में आपको बताने जा रहा है, जिससे आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी इसे समझने में और इसे सुधार करने में। पहले समझते हैं कि डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का क्या मतलब होता है। तो देखिए, इसका सीधा मतलब होता है कि आपने जो भी क्लेम किया था सहारा रिफंड पोर्टल पर, उसमें जो भी क्लेम डिटेल आपने डाला है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमियां रह चुकी है। कमियां का मतलब ये है कि वहां पर कोई ना कोई डिटेल आप हो सकता है इनके द्वारा बताया जा रहा है, ये हम नहीं बताते। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते कि सर हम सही डाले, आप कैसे बोल रहे हैं गलत है। तो भाई मेरे, हम नहीं बता रहे, यहाँ पर इनका कहना है कि आपके फॉर्म में कहीं ना कहीं गलतियाँ है जिन कारण से हम आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किए हैं और आपकी राशि नहीं भेजे हैं। तो वैसे स्थिति में आपको सुधार करने का भी मौका दिया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना। हम आपको पूरी चीज़ों को प्रैक्टिकली बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन भी आपको बता दिया गया कि जिन लोगों का इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है उनको कब से फॉर्म सुधार होंगे, कैसे सुधार होंगे, उन तमाम जानकारी को बताएंगे। साथ ही साथ कमी का कारण भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। कारण लगभग लोगों को हम देखे हैं यहाँ पर इस प्रकार आ रहा है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग है। बहुत सारे लोगों का हमने देखा है कि वहाँ पर बताता है कि आपने जो भी यहाँ पर बॉन्ड से डिटेल डाला है वो मैच ही नहीं कर रहा है, तो इन कारण से हमने आपके फॉर्म को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया है और आपकी राशि नहीं भेजा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सभी डिटेल सही पाया गया, तो वो जब अपना स्थिति देखते हैं तो वहाँ पर उनको दिखाता है दावा संसाधित दिखाता है, और जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको बता भी देता है कि आपका पैसा किस बैंक में हमने भेजा है, वो भी डिटेल आप देख पाएंगे। साथ ही साथ जिनका इस प्रकार का एरर आता है, जब आप इस पर डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक PDF डाउनलोड होकर आता है जो कि भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक का कार्यालय से ये जारी किया गया है। जो भी लोगों ने सहारा रिफंड पर अप्लाई किए थे, सहारा रिफंड सेल के द्वारा ये मैसेज और ये PDF भेजे जा रहे हैं। इसमें बताया गया है, यहाँ पर आप क्लियर देखेंगे, आवेदन में कमियों की सूचना, मतलब कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें क्या कमियां हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है। यहाँ पर देखिए विषय आप देखेंगे, रिट याचिका संख्या बताया गया 2022 का 191 में, IAS संख्या 2023 का 56,308 में, माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 29/3/2023 के आदेश के अनुपालन में सहारा समूह की सहकारिता समितियों के प्रमाणित जो जमाकर्ताएं हैं उनको जो भी पैसा इसमें बकाया था उनके भुगतान के लिए आपने जाना होगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने बताया था कि जिन लोगों का भी इसमें पैसा फंसा आप उनको रिफंड दीजिए। तो इसके लिए यहाँ पर इनके जो समितियां हैं उनके द्वारा पोर्टल को शुरू किया गया, और जो लोग आवेदन कर रहे हैं उनको यहाँ पर बताया गया है कि जबकि आपका जो भी सोसाइटी रहा होगा, जिस सोसाइटी में आपने आवेदन किया होगा, आपका खाता संख्या, रसीद नंबर, उसके अलावा जमाकर्ता का जो नाम होगा वो देखने को मिलता है, का उक्त समितियों से रिफंड की मांग के लिए इस परियोजना हेतु विकसित जो पोर्टल किए गए हैं, इसके माध्यम से जो भी सदस्य आवेदन किए हैं उनका सदस्य संख्या बताया जा रहा है, आवेदन संख्या ये बताया जा रहा है जो आवेदन प्राप्त हुए हैं। लेकिन जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताया गया है, जबकि जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे के विभिन्न स्तरों पर जांच की गई जिनमें निम्नलिखित कमियां पाई गई है। यहाँ पर आपका कमियां क्या था वो आपको बताया गया। जैसे इनका 2 कमियां बताया गया। पहला कमियां ये है, दावेदार और जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस से नहीं है, यह सोसाइटी का सदस्य नहीं है। मतलब ये क्लियर आपको घोषित कर दिया है कि आप उन सोसाइटी का सदस्य नहीं है। आपने जो भी डिटेल दिया है उससे हमने पूरी तरीके से मैच किया है, वो मैच नहीं खाया है, जिन कारण से आपका फॉर्म हमने स्वीकार नहीं किए हैं। दूसरा, यहाँ पर एक जानकारी दिया गया है, जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता ली गई है, अतः
केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको निर्देश दिया गया कि जिनका भी अगर फॉर्म यहाँ पर इनके द्वारा कमियां बताए गए हैं तो उनको क्या सलाह दिया गया है वो देख लीजिए। जैसे बताया गया, जमाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे अपने दावा प्रपत्र में पाई गई उपरोक्त कमियों को सुधार और जो ऊपर उल्लेखित किए गए कमियां हैं, इस कमियों के सुधार के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोर्टल के माध्यम से फिर से आवेदन करें। यदि जरूरी हो तो जो ऊपर बताए गए कमियां हैं उस कमियां को सुधार करें। और अगर आपको समस्या होती है तो सहारा समूह के सहकारी समितियों से संपर्क कर सकते हैं। तो अब सीधा समझिए इनका क्या कहना है। देखिए, आपने जो भी ऑनलाइन आवेदन किया होगा, जो भी डाटा आपने इनमें अपलोड किया होगा, उन डाटा का इनके द्वारा वेरीफाई किया गया, उसमें आपकी डिटेल फैच नहीं किया गया, जिन कारण से ये बता रहे कि हमने आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया। ऐसे स्थिति में आपको दोबारा आवेदन करने के लिए पोर्टल खोला जाएगा और पोर्टल पर भी इसकी अपडेट जारी कर दिए गए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ऐसे लोगों को घबराना नहीं है। जिनका भी अगर आवेदन की स्थिति डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके फॉर्म में कहीं ना कहीं कोई कमियां हैं, आप इससे सुधार जरूर करें। सुधार कैसे होगा उसकी जानकारी समझिए। अब देखिए, इनके जब पोर्टल पर आप जमाकर्ता लॉगिन पे आएंगे तो नीचे में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा, क्लियर बताया गया है कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाये के विरुद्ध उनकी जमा राशि के प्रमाण और उनके दावाओं का प्रमाण प्रस्तुत करने पर रिफंड के विवरण की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। प्रथम चरण में आपने देखा होगा कि 10,000 की राशि इस प्रकार भेजी जा रही है, जो यहाँ पर भी बताया गया कि 10,000 रुपये तक की धनराशि जो है, जो पात्र और प्रमाणित जो जमाकर्ताएं हैं, सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है, जो आधार सीडिंग वाले बैंक खाता है। ऐसे जमाकर्ताओं के मामले में उनके दावाओं को दस्तावेजों से किसी कमी या मिलान न होने के कारण संसाधित नहीं किया जा सका। उन्हें पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर करने और अपने दावाओं को फिर से प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है। पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा शीघ्र ही प्रदान की जाएगी और जमाकर्ताओं को पुनः आवेदन करने हेतु लिंक पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगा। मतलब क्लियर बताया गया है कि जिन लोगों का भी फॉर्म इनके द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं, जिनका भी फॉर्म डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड किए गए हैं, इन तमाम जो निवेशक है इनको मौका मिलेगा। आपको निश्चिंत रहना है, घबराना नहीं है और समय समय पर पोर्टल पर आकर आप चेक करते रहना है। अगर आप चाहते हैं कि इनका जैसे ही लिंक एक्टिव हो आप और हम आपको अपडेट दे दे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम आपको जैसे ही इसका लिंक आएगा कि जिन लोगों का यहाँ पर डिफिशियंसी कर दिए गए हैं तो कैसे आप फॉर्म को दोबारा से भरेंगे। साथ ही साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी लिंक आएगा आपको हम वहाँ पर क्विकली आपको अपडेट कर देंगे, आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके मन में जो ये डाउट चल रहे होंगे और जो आपके कन्फ्यूजन थे इसको लेकर वो क्लियर हो चुका होगा। बाकी आज हमने एक वीडियो बनाया था आपके जो भी अपडेट पोर्टल पर चल रही है उसके बारे में, वीडियो बगल में मिल रहा होगा, उससे देखकर अपने सारी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें। जो भी आपके दोस्त है, जो भी आपके मित्र है, जो भी आपके परिवार के लोग हैं जिन्होंने रिफंड के लिए अप्लाई किया था, वो भी वीडियो को देखकर अपने सभी डाउट को क्लियर कर पाए और उनको पैनिक नहीं होना, उन्हें घबराना नहीं है। पैसा आपको मिलेगा, ये आपका पैसा है, ये नहीं है कि सरकार अपने घर से पैसा दे रही है, आपकी पैसा है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद।